हरे कृष्णा। तो सीता नवमी उत्सव के उपलक्ष्य में कुछ हम चर्चा करेंगे, है ना, रामायण से। और रामायण से हम ऐसी एक पास टाइम है, ऐसी लीला है, उसकी चर्चा करेंगे जिसको समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और उसके कारण लोग कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि मुनि ने लिखा ही नहीं था, वो बाद में ऐड किया गया, है ना। और अगर वाल्मीकि मुनि ने लिखा भी है तो भगवान राम ने सीता मैया को निकाल कर, है ना, उनको वन भेजकर बहुत बड़ा अत्याचार किया। तो या तो अत्याचार किया, या तो इस चीज़ को मानेंगे, या फिर ये लीला हुई नहीं है, उत्तरकांड है ही नहीं, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये भगवान की विशेष लीला है ना। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं वेतिति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जन। भगवान की जो जन्म और कर्म उनके दिव्य होते हैं, है ना। तो उसके बहुत सारे बाह्य कारण होते हैं, कुछ आंतरिक कारण होते हैं, कुछ गुह्य कारण होते हैं, है ना। तो अगर हम भगवान की लीलाओं को तत्वता समझेंगे, तत्वता समझने से क्या होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये लीलाएं कैसी हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली और हमारी चेतना को ऊपर बढ़ाने वाली, है ना, अपलिफ्ट करने वाली है। और अंततः हमें भगवान और उनके पार्षदों से आकर्षित करने वाली है। और जब हम भगवान और भगवान के पार्षदों से आकर्षित होते हैं तो फिर हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनते हैं, है ना, दाय भाग, है ना, ऐसे अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान राम ने ये जो लीला की, ये किसी एक साधारण धोबी के कहने से उन्होंने सीता मैया को निकाल दिया, वनवास दे दिया। तो ये कितना तर्क संगत है, कितना सही है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये उत्तरकांड जो है वो रामायण का भाग है, ऐसा नहीं कि बाद में जोड़ा गया। तो ये जो बाल कांड है, बाल कांड में कई सर्ग हैं, जिसमें से चौथा सर्ग है। उस चतुर्थ सर्ग में बताया गया है कि इस वाल्मीकि रामायण में क्या क्या होगा। तो चतुर्थ सर्ग का दूसरा श्लोक है, चतुर्विंशत सहस्त्राणि श्लोकाना मुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंचा षट कांडानि तथोत्तरम। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। तो ये प्रमाण है कि उत्तरकांड क्या है, बाद में नहीं जोड़ा गया। अगर जो सो कॉल्ड स्कॉलर हैं वो बालकांड को एक्सेप्ट करते हैं तो बालकांड के ही चतुर्थ सर्ग का जो द्वितीय श्लोक है उसमें बताया है कि वाल्मीकि रामायण में क्या है। कितने 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं, 500 सर्ग मतलब 500 अध्याय हैं, और 7 कांड हैं, उत्तर कांड सहित, है ना। और इसी कांड में इसी सर्ग में, मतलब बाल कांड के चतुर्थ सर्ग में ही वाल्मीकि मुनि लव कुश को रामायण सिखा रहे हैं, है ना। और वाल्मीकि मुनि कहाँ सिखा रहे हैं लव कुश को रामायण? उनके आश्रम में सिखा रहे हैं। तो आश्रम में कैसे सिखा रहे हैं? जब सीता मैया उनके आश्रम में हैं। तो ये प्रमाण है बालकांड से भी कि ये जो घटना है हुई है, और उत्तरकांड भी रामायण का एक भाग है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो कई लोग जो ये वुमेन लिबरेशन वाले होते हैं, है ना, वो इस चीज़ को, क्योंकि उनके तर्क में ये चीज़ बैठती नहीं है कि भगवान राम ने सही किया, सही नहीं किया, है ना, इसीलिए क्या कर देते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। बहुत समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो
एक व्यक्ति है बता रहा था कि ये उत्तरकांड तो बाद में जोड़ा गया, है ना, ऐसा नहीं है। फिर ये जो लीला है ना, तो इसको हम कैसे समझें? क्या भगवान को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा थी? भगवान इतना प्रतिष्ठा चाहते थे, है ना, कि एक साधारण व्यक्ति के बोलने से उन्होंने अपनी पत्नी को निकाल दिया। और अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान हर जो रोल है आदर्श रूप से निभा रहे हैं, आदर्श पुत्र हैं, है ना, आदर्श राजा हैं, आदर्श भाई हैं, हर चीज़ आदर्श रूप से कर रहे हैं, तो एक आदर्श पति को भी का रोल भी उनको निभाना है ना। तो वो जो आदर्श पति का रोल निभा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ऐसा किया। तो इस घटना से जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी ऐसा सोच सकती है कि अगर मुझे पत्नी पे डाउट है तो मैं उसको घर से निकाल दूँ, है ना। जब भगवान हर चीज़ आदर्श स्थापित कर रहे हैं तो इसमें क्या आदर्श है ना, कि किसी साधारण धोबी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना, तो वो हम देखेंगे। और क्या भगवान को प्रतिष्ठा की इच्छा है ना, भगवान अपना रेपुटेशन चाहते हैं, है ना। और ये भी है कि भगवान ने जैसे जब भगवान राम को स्वयं जब वनवास दिया गया, है ना, तो अयोध्यावासी उनको रोकना चाह रहे थे, है ना। उन्होंने बोला कि आप ही हमारे राजा हैं और आप यहाँ रहिए। तो उस समय तो उन्होंने अयोध्यावासियों की बात नहीं सुनी, उस समय नकार दिया और वनवास के लिए चले गए। लेकिन जब उनके ऊपर स्वयं आया और अयोध्यावासियों ने उनको बोला, तब उन्होंने उनकी बात सुन ली। तो उस समय भी रिजेक्ट कर देना चाहिए था बात को, जैसे पहले रिजेक्ट किया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और लोगों की जो नास्तिक विचारधारा वाले हैं, है ना, या भगवान की लीलाओं को एक साधारण समझते हैं, है ना, वो भक्तों की श्रद्धा को हिलाना चाहते हैं, है ना, कि आपके भगवान कैसे हैं, है ना, इस तरह से कार्य करते हैं। और कभी कभी तो ऑफेंसिव अपराधजनक बातें भी करते हैं, है ना। तो आप देखिए कलयुग में या कोई भी युग हो, क्योंकि ये त्रेता युग की बात है ना, कि इस घटना से हम बहुत सारी चीज़ समझेंगे। लेकिन एक बात ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई अपना रोल जो है, क्योंकि भगवान राम कैसे हैं, अपनी भगवत्ता भी दिखा रहे हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं और हर रोल को आदर्श रूप से निभा रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में इतने सारे कष्ट आए, या फिर भी कोई ना कोई ब्लेम करने वाला है ना। मतलब इस भौतिक जगत में आपका जो चरित्र है एकदम शुद्ध, विशुद्ध, अति शुद्ध, पूरा अति शुद्ध चरित्र भी है, लेकिन कुछ लोग फिर भी होंगे जो आपके चरित्र पर उंगली उठाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अगर हर कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, मैंने किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, करने की बात तो दूर है, मैंने किसी का बुरा सोचा नहीं, और मेरे जीवन में इतने सारे दुख आ रहे हैं, या मेरे ऊपर लोग इतना ब्लेम कर रहे हैं कि ये गलत है, तो वो आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो भगवान राम के साथ भी हुआ, है ना। तो उस परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, है ना, कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। भक्त मतलब क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, है ना। मैत्री करुणा एवं, सबसे मैत्री होती है। तो भक्तों के साथ भी दुख आ सकते हैं और भक्तों को भी लोग ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, है ना। हमारा जो धर्म है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये रामायण शिक्षा देती है। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी विकट परिस्थिति है, कैसी दुखदायी परिस्थिति है, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है शास्त्र के अनुसार, जो हमारा धर्म है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसको हम उस परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि जो हम जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा धर्म है ना, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदुक्ष, जो परम धर्म है उसको एग्जीक्यूट करने में हमें कितने भी दुख आ रहे हैं, और उसको एग्जीक्यूट करते समय हमें लोग कितना भी ब्लेम करें, फिर भी वो परम धर्म को करने के लिए हमें कभी भी हटना नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए।
है ना, एक ये सीख सकते। तो थोड़ा सा हम इसमें टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। तो एक आचार्य हैं मध्वाचार्य, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है महाभारत तात्पर्य निर्णय। तो उस महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य समझा रहे हैं कि जो मूल रामायण है उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं, 100 करोड़ श्लोक हैं। तो एक्चुअली जो मूल रामायण है वो भगवान की एक अवतार है हयग्रीव, उन्होंने बोली थी। अभी वो मूल रामायण नहीं है, और वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण लिखी है वो अभी हमने देखा, उसमें 24,000 श्लोक हैं। तो ऐसे बहुत सारे कई इंसिडेंट हैं जो हो सकता है वाल्मीकि रामायण में नहीं है, या जो वर्जन है वाल्मीकि रामायण में उससे थोड़ा सा अलग वर्जन किसी अन्य शास्त्र में हो सकता है ना। तो जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण में अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है, और पद्म पुराण में ही राम अवतार के बारे में भी डिटेल में बताया गया है 5th कैंटो में। पद्म पुराण में भी अलग अलग कैंटोज हैं, 2 भाग हैं, पूर्व पक्ष पूर्वी भाग है और एक उत्तर है ना। तो उसमें जो 5th कैंटो है उसमें रामलीला के बारे में बताया गया, और उसमें भी क्या है, अलग अलग खंड है। जो पद्म पुराण का जो 5वां स्कंद है उसमें अलग खंड है, उसमें आता है पाताल खंड। उस पाताल खंड में बताया गया कल्प भेद के बारे में। कल्प भेद क्या है कि ये जो रामलीला है, रामलीला अलग अलग ब्रह्मांड में चल रही है, अलग अलग कल्पों में चल रही। एक कल्प कितना होता है, ब्रह्मा जी का दिन है जो एक कल्प है। तो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी हैं, और उनके कल्प भेद के अनुसार रामायण लीला हो रही है। तो उस रामायण में थोड़ा थोड़ा अलग अलग वर्जन हो सकता है ना। तो ये जो पद्म पुराण के 5वें स्कंद के पाताल खंड में सुत गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। सुत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, और सुत गोस्वामी वहाँ पर एक घटना बता रहे हैं जिसमें चर्चा हो रही वात्सायन ऋषि अनंत शेष, है ना। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, और वात्सायन ऋषि ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान राम ने इस तरह से जो सीता देवी है उनका त्याग क्यों किया। उसके उत्तर में फिर जो अनंत शेष हैं वो उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर जो अनंत शेष है वात्सायन ऋषि को बताते हैं। तो ये 5वें स्कंद का 57th चैप्टर है, जिसमें एक घटना बताई जा रही है। तो उसमें बताते हैं कि भगवान राम ने जब राज्य किया 14 साल के पश्चात, तो राज्य में क्या चल रहा है उसके लिए उन्होंने 6 जासूसों को नियुक्त किया, है ना। कि राज्य में उनके बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या क्या बात होती है, तो जासूस देखें। तो जो 6 जासूस हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, और जो 5 जासूस होते हैं वो सब यही सुनते हैं कि भगवान राम के जो राज्य है उसके बारे में सब गुणगान कर रहे हैं, है ना, उनकी महिमा गान कर रहे हैं। लेकिन एक जासूस जो होता है वो कहाँ जाता है, एक ऐसे एरिया में जाता है जहाँ पर शिल्पकार या श्रमिक या धोबी, है ना, ऐसे लोग रहते हैं। वहाँ पता करने जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो वहाँ देखते हैं कि एक धोबी है ना, अपनी पत्नी को लात मार रहा है ना, और बोलता है कि अभी ये जो है 68 से 73rd श्लोक है, उसमें बताया गया। उसमें धोबी जो है अपनी पत्नी को लात मारता है, बोलता है कि तुम एक रात्रि किसी दूसरे के घर में रह के आई हो तो तुम वापस वहाँ चली जाओ, है ना। तो धोबी की जो माँ है वो डिफेंड करती है कि इसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, और इस तरह से एक रात्रि जो रह के आई है तो तुम इसको इस तरह से घर से मत निकालो, है ना। तो फिर धोबी बोलता है कि मैं राम की तरह नहीं हूँ, है ना, कि इतने समय अगर किसी की पत्नी बाहर रह के आए तो राजा ऐसा कार्य कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो जो धोबी की माँ है प्रयास करती है समझाने का, लेकिन धोबी समझता नहीं है और वो निकाल देता है। तो ये जो गुप्तचर है वो सुन लेता है ना,
और जो गुप्तचर है बाकी 5 गुप्तचरों को ये बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो पूरे के 6 गुप्तचर होते हैं वो निश्चित करते हैं कि ये बात हम भगवान राम को नहीं बताएंगे। तो अब वो आते हैं, भगवान राम पूछते हैं कि क्या चल रहा है राज्य में, तो सब अपनी अपनी बात बताते हैं। तो जो छठा गुप्तचर है वो उसके मुख से मुख की जो आकृति है, उसके हाव भाव हैं, उससे देखकर भगवान राम समझते हैं कि कुछ चीज़ छुपा रहा है ना। तो भगवान राम काफ़ी ऐसा बोलते हैं कि तुम कुछ छुपा रहे, बताओ। तो वो गुप्तचर तो पहले बताने से मना कर देता है, लेकिन जो बाकी गुप्तचर हैं जिनको ये बात पता था वो बोलते हैं ठीक है हम बताते हैं। तो जैसे ही बात बताते हैं कि ऐसे आपके प्रति जन प्रवाद फैला हुआ है राज्य में, तो भगवान राम जैसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वज्र गिरा हो और वो मूर्छित हो जाते हैं, है ना। और मूर्छित होने के पश्चात जब मूर्छा से बाहर आते हैं तो बोलते हैं क्या किया जाए, है ना। तो भरत के पास जाते हैं, है ना। और भरत के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारा जो इक्ष्वाकु वंश है, अभी हमें समझना चाहिए कि वो जो वैदिक कल्चर है उसमें जो राजा का रोल है और आज जो लोकतंत्र है जिसमें एक नेता का रोल है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अगर भगवान राम के ऊपर या सीता मैया के ऊपर कलंक लगाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इक्ष्वाकु वंश के ऊपर कलंक लगाया जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि भगवान राम की कोई पर्सनल रेपुटेशन है या भगवान राम की जो पत्नी है उनके ऊपर पर्सनल रेपुटेशन, उनकी पर्सनल रेपुटेशन के ऊपर कलंक है। एक्चुअली ये इक्ष्वाकु वंश के ऊपर कलंक है ना। तो भगवान राम बोलते हैं कि ये जो इक्ष्वाकु वंश के ऊपर कलंक लग रहा है तो इसके लिए मुझे सीता का त्याग कर देना चाहिए या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। राम सबसे पहले ये विचार करते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ या फिर सीता का त्याग कर लूँ, है ना। तो भरत बताते हैं कि ऑलरेडी अग्नि परीक्षा हो गई है और अग्नि परीक्षा से पहले ही स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी आए थे और उन्होंने उसको कंफर्म किया था कि सीता पवित्र है। हमने पढ़ा था युद्ध कांड में, जब अग्नि परीक्षा होने वाली होती है तो उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं और शिव जी भी आते हैं और ब्रह्मा जी स्मरण दिलाते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। शिव जी बताते हैं कि ये पवित्र है। तो ऑलरेडी ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वो प्रमाणित हो चुकी है। तो अभी करने की आवश्यकता, अभी इस तरह से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, ना तो उनको त्यागने की आवश्यकता है ना सुसाइड करने की आवश्यकता है। लेकिन राम फिर भरत को बताते हैं कि ये जो अग्नि परीक्षा हुई है और ब्रह्मा जी और शिव जी ने प्रमाणित किया है, तो ये बात तो सबको पता है ना। लेकिन फिर भी लोग इस तरह से जन प्रवाद कर रहे हैं, है ना, फिर भी इस तरह से कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका क्या है ना। तो उसके लिए तो फिर मुझे मतलब त्याग करना होगा या फिर आत्महत्या करना होगा, है ना। तो ये सुनकर भरत भी क्या है, विचलित हो जाते हैं, है ना। भरत भी मूर्छित हो जाते हैं। तो ये जो धोबी था इसका नाम था क्रोधन। तो फिर वात्सायन ऋषि हैं, अनंत शेष से पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो राम राज्य है, राम राज्य में किसी भी तरह का किसी को कोई दुख नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया कि उसी राज्य में एक धोबी ऐसा निकल गया, है ना। तो जो अनंत शेष है वो हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो हिस्ट्री बताते हैं कि जो जनक राज्य है, जनकपुरी है ना, वहाँ पर पहले सीता देवी कैसे प्रकट हुई उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि जो खेत है ना, खेत में जो बहुत सारी वो होती हैं ट्रेंचेस को क्या बोलेंगे, बहुत सारी पगडंडी नहीं, जो गड्ढे होते हैं, गड्ढे ही हैं, पर जो बड़े बड़े लंबे लंबे गड्ढे होते हैं। तो वहाँ पर जो सीता देवी हैं बालक रूप में
जो जनक राजा हैं उनको प्राप्त हुई थी, है ना। जब उनको प्राप्त हुई तो उनका नाम क्या हुआ, जानकी हुआ, है ना। तो जब वो बालिका थी, है ना, तो उस समय क्या हुआ, जब अपनी अन्य जो बालिकाएं हैं उनके साथ खेल रही थी एक गार्डन में, तो उस समय क्या होता है, दो तोते आपस में बात कर रहे होते हैं, है ना, एक नर और एक मादा, मेल फीमेल तोते दो आपस में बात कर रहे होते हैं। और उसमें बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, राम के बारे में और सीता के बारे में, है ना, कि राम एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही आकर्षक राजा होने वाले हैं, और उनकी जो पत्नी होंगी, है ना, सीता, वो भी बहुत सुंदर होंगी और वो बहुत गुणवान होंगी, और उनमें पतिव्रता का गुण होगा और बहुत शुद्ध होंगी। तो इस तरह से दोनों जो तोते हैं आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और ऐसे अलग अलग गुणगान कर रहे होते हैं। तो जो सीता देवी हैं वो इस चीज़ को सुनती हैं और अपने जो बाकी मित्र हैं उनसे बोलती हैं कि ये तोते को पकड़ लेना चाहिए, है ना। ये तो राम के बारे में और मेरे बारे में इस तरह से बता रहे हैं, तो मुझे और जानने की इच्छा है कि आगे और क्या होगा, है ना। तो सीता देवी अपनी अन्य सहेलियों से बोलती हैं और फिर वो उसमें से जो फीमेल पैरेट होता है उसको वो पकड़ लेती है ना। और सीता देवी बोलते हैं कि और बताओ राम कैसे हैं। अभी वो एक उत्सुक है ना कि राम कैसे हैं, उनकी सुंदरता के बारे में बताएं, उनके गुण के बारे में बताएं, है ना। तो और बोलते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बताइए आपने जो सुना है। तो वो तोते बताते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्होंने महाकाव्य लिखा है और उनके आश्रम में उस महाकाव्य को गाया जाता है, और उसी आश्रम में हम लोग वहाँ पर विचरण करते रहते हैं, और वहीं पर हमने ये सुना है इस महाकाव्य के बारे में, है ना। तो सीता देवी जो बालिका है बोलती है कि अब बताओ इस महाकाव्य में क्या लिखा है ना। तो वो पूरा बताते हैं कि कैसे ऋषि श्रृंग को बुलाते हैं और राजा दशरथ हैं और यज्ञ करते हैं, और राजा दशरथ की जो 3 पत्नी हैं उनको जो पात्र में खीर होती है उसको दिया जाता है, उनके 4 पुत्र होते हैं। तो ऐसे पूरी घटना बताते जाते हैं। तो ये सारा पद्म पुराण में वर्णन है ना। तो इस तरह से जब काफ़ी वो बताते हैं कि उनका मुख कैसा होगा, उनकी भुजाएं कैसी हैं, उनका वक्ष स्थल कैसा है, इस तरह से वर्णन करते हैं और सारा वर्णन बता देते हैं। तो वो जो फीमेल पैरेट होती है बोलती है अब मुझे जाने दो, है ना। तो सीता देवी बोलती है कि नहीं, तुम यहीं रहो और रोज़ मुझे ये कथा सुनाना, है ना। तो वो जो फीमेल पैरेट होती है बोलती नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और आप मुझे अपने पति से अलग मत करो, है ना। तो सीता देवी बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, यहीं बच्चों को जन्म देना, है ना। तो वो जो मेल पैरेट होता है वो बहुत दुखी होता है कि कैसे मेरी जो पत्नी उसको पकड़ लिया है। तो जो सीता देवी हैं उसको पकड़ लेती हैं अपने पास और अपना जो व्यक्तिगत रूप से पालतू वो तोता बना लेती हैं। तो वो जो फीमेल पैरेट है वो श्राप देती है ना, कि जिस तरह से मैं अपने पति से विलग हुई हूँ, इस अवस्था में आपने मुझे विलग किया है, ऐसी आपकी स्थिति आएगी, है ना। और जो मेल पैरेट होता है वो बोलता है कि मैं अयोध्या में जन्म लूँगा धोबी के रूप में और मेरे कारण ही आपकी ऐसी स्थिति बनेगी। तो जो मेल पैरेट है वो बनता है धोबी, क्रोधन, है ना। और जो फीमेल पैरेट है उनके श्राप से फिर ऐसी घटना होती है ना। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि एक साधारण तोते के श्राप से इतना सब हो गया, है ना, ये तोते इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है तो लोगों की जो गुण है खत्म होते जा रहे हैं। तो त्रेता युग में जो पशु पक्षी हैं और जानवर हैं और मनुष्य हैं उनमें आपस में बातचीत हो सकती थी, और हम देखते हैं जैसे जटायु है, संपाति है या अन्य वानर हैं और मनुष्य हैं, उनके बीच में आपस में बातचीत हो सकती है। तो इसी तरह से जो तोते हैं वो भी उनके साथ वो बातचीत कर सकते हैं और उनका जो श्राप है वो लग सकता है ना।
तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है ना। तो ये पद्म पुराण का वृत्तांत है। फिर एक दूसरा वृत्तांत आता है हरि भक्ति विलास में। तो हरि भक्ति विलास में भी ये वृत्तांत आता है जिसमें सीता देवी वाल्मीकि मुनि से पूछती है कि ऐसा मैंने क्या किया था। अब ये कल्प भेद है, वैसा किसी कल्प में कोई दूसरी घटना हुई है, किसी कल्प में दूसरी घटना हुई है ना। तो उसमें सीता देवी पूछती है वाल्मीकि मुनि से कि मैंने ऐसा क्या किया था। तो वाल्मीकि मुनि वहाँ बताते हैं कि आपने कभी एकादशी किया था, और कौन सी एकादशी किया था, जो दशमी के साथ ओवरलैप हुआ था। जो दशमी के साथ ओवरलैप होती है वो एकादशी, वो शुद्ध एकादशी नहीं होती है। यह तो शुद्ध एकादशी मतलब जहाँ तिथि चालू हो रही है एकादशी के साथ, या एकादशी और द्वादशी ओवरलैप कर रही है, जैसे कल है, कल महाद्वादशी है ना। तो जब एकादशी द्वादशी के साथ ओवरलैप करती है, तो आपने ऐसी एकादशी किया जो दशमी के साथ ओवरलैप किया, इसकी वजह से आपको ये दंड मिला है ना। ये एक्सटर्नल रीज़न है। और तीसरा रीज़न क्या है एक्सटर्नल, कि जब लक्ष्मण जी सीता मैया को छोड़ के आते हैं तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास में, तो जब वापस आते हैं तो सुमंत्र और लक्ष्मण जी के बीच में बातचीत होता है, और सुमंत्र बताते हैं कि ये घटना मुझे पहले से पता था, है ना। वो वहाँ बताते हैं कि जब चतुर्मास लगा था तो दुर्वासा मुनि आए थे अयोध्या में, कुछ समय रुके थे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। तो वशिष्ठ मुनि और दुर्वासा मुनि के बीच में चर्चा होती थी। तो एक दिन दशरथ महाराज भी आए, और दशरथ महाराज ने पूछा कि मेरे वंश में मेरा वंश कैसा होगा, मेरे पुत्र कैसे होंगे और पुत्र कैसे राज्य करेंगे। तो उस समय दुर्वासा मुनि ने बताया, राम के वनवास के बारे में बताया, और यही बताया कि राम जो है अपनी जो पत्नी है उनसे बिछड़ जाएंगे। उसका कारण क्या बताया कि जब देव असुर संग्राम हुआ, जो दैत्य हैं, दैत्यों ने किसका शरण लिया, जो भृगु मुनि है उनकी पत्नी का, भृगु मुनि की जो पत्नी है उनकी शरण ली। तो जब दैत्यों ने भृगु मुनि की पत्नी की शरण ली, तो जो भगवान विष्णु है उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से भृगु मुनि की जो पत्नी है उनका सिर काट दिया, है ना। और उस समय भृगु मुनि ने श्राप दिया कि जिस तरह से मैं अपनी पत्नी से मुझे वियोग है, उसी तरह आपको भी अपनी पत्नी से वियोग हो, है ना। तो ऐसा भृगु मुनि श्राप देते हैं, और भगवान विष्णु आते हैं वहाँ पर। और जब भृगु मुनि को पता चलता है कि मैंने तो गलती कर दिया, मुझे ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए था, तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसी एक लीला भी करना है, तो आपने जो श्राप दिया है उसको मैं सिरोधार्य करता हूँ और ऐसा होगा। तो ये कुछ एक्सटर्नल रीज़न है जिसकी वजह से भगवान राम ने सीता देवी का त्याग किया, है ना। ऐसे हम देखते हैं कि गांधारी ने श्राप दिया था, कि कृष्ण को श्राप दिया था ना, कि जैसे तुम्हारे कारण मेरे सारे पुत्र मरे हैं, तो तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि गांधारी के श्राप की वजह से यदुवंश का नाश हुआ, लेकिन ये तो बाह्य कारण, ये एक्सटर्नल रीज़न है ना। भगवान अपनी एक लीला से बहुत सारी चीज़ों एक साथ करना चाहते हैं। तो वो तोते का श्राप लगना है ना, या फिर भृगु मुनि का श्राप रखना, ये सब एक्सटर्नल रीज़न है। फिर इसमें हम आगे और देखते हैं कि भगवान राम ने जो सीता देवी को त्याग किया और दशरथ महाराज ने जो वनवास दिया, वो एक समान है कि अलग अलग है। दशरथ महाराज ने भी वनवास दिया और भगवान राम ने भी सीता देवी को वनवास दिया, तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? बताइए कैसे अलग अलग है? राम जी को बनाता और सीता जी स्वेच्छा से करते हैं। नहीं, वही है ना, मतलब राम जी को जो दिया और यहाँ राम जी ने सीता जी को दिया, तो वो सेम है, अलग अलग, वही तो बात हो रही है ना। राम जी के लिए और सीता जी के लिए एक समान हो गया ना वो। दशरथ महाराज को कुछ श्राप मिला था।
नहीं, श्राप नहीं, वचनबद्ध थे वो। हाँ हाँ हाँ, वो तो एक रीज़न है कि श्रवण कुमार ने दिया था, लेकिन वचनबद्ध थे ना कैकेयी से। भगवान राम तो वचनबद्ध नहीं थे ना किसी के लिए, तो कैसे वो एक समान है, अलग अलग है। उसका मान रखने के लिए कि आगे ऐसा कोई नहीं कह सके या समाज में ऐसी बात ना फैले। तो वो तो दोनों जगह है। अगर दशरथ महाराज अपनी बात से मुकर जाते तो भी अपनी जो बात है उससे मुकर गए, मतलब वंश पे कलंक आता। और भगवान राम भी अगर धोबी की बात सुन के अनसुना कर देते तो भी वो उनका जो राजधर्म है उसको नहीं कर रहे। लक्ष्मण जी जो गुस्से में दशरथ महाराज को कहते हैं कि अपने पिता को कि आप एक स्त्री से मोहित होकर के आपने ऐसा कार्य किया है, हाँ तो यहाँ पे राम जी को ऐसा कुछ मोहित नहीं थे किसी से, क्योंकि दशरथ महाराज ऐसा आया था हाँ वो मोहित हो गए और उन्हें और मान ले लिया। हम्म तो हमारे राम जी के केस में तो उनका प्यार हम्म उनकी गलती को नहीं। हम्म हाँ, तो एक्चुअली दशरथ जी ने 2 वरदान दिए थे, है ना। जब कैकेयी ने रथ से उनकी जान बचाई थी तो उस समय हम बोल सकते हैं कि ऑब्लाइज हैं, मोहित हो गए। लेकिन जिस समय कैकेयी ने वरदान मांगे दशरथ महाराज से, उस समय तो वो कैकेयी के प्रति मोहित नहीं थे। लेकिन लक्ष्मण जी ऐसा वो मतलब आरोप लगा रहे हैं कि एक स्त्री के वश में आकर दशरथ जी ने ऐसा किया, लेकिन स्त्री के वश में नहीं आए। इसलिए तो भगवान राम ने जब समझाया कि उनकी आप व्यथा समझिए कि वचनबद्ध हैं, वो मुझसे कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुत्र मोह की वजह से मुझे भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन वचनबद्ध हैं। तो एक तरह से वो एक समझाने के लिए है कि एक अगर पत्नी से आसक्त हैं तो देखो ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे दशरथ महाराज की आई, लेकिन वास्तव में पत्नी की मोह के कारण नहीं आई थी। समान है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि दोनों का जो मतलब ये आदेश देने वाले हैं, तो इसमें मेन मोटिव ये है कि जो इस बात को इस पर कलंक नहीं है। जैसे दशरथ महाराज आदेश दिए कि आपको वन जाना पड़ेगा, तो क्योंकि इस जो वचन दिए हैं तो उसका पालन करना पड़ेगा। तो इस पे अगर वचन का पालन नहीं करते तो वंश पे कलंक लगेगा। ये था इसमें। और इसमें ये था कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कलंक लगेगा कि मतलब मोहित होकर पत्नी को त्यागे नहीं और उनका पालन नहीं किया, तो कलंक देखते कि समान ऐसा नहीं। एक्चुअली समान बोल सकते हैं कि इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति पे कलंक न लगे, लेकिन दोनों अलग हैं। क्योंकि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वो अयोध्या की सीमा से बाहर उनको भेजा गया, दंडकारण्य में। कैकेयी ने विशेष बोला था कि दंडकारण्य में ही उनको भेजना है, क्योंकि वहाँ दंडकारण्य एक तरह से उजाड़ जैसा था। मतलब वो अयोध्या की सीमा से बाहर भेजा और किसी के संरक्षण में नहीं भेजा। लेकिन भगवान राम ने जो वनवास दिया वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास भेजा और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में संरक्षण प्रदान किया। तो एक होता है देश निकाला और एक होता है वनवास। तो वो वहाँ देश निकाला था कि वहाँ सीमा से ही बाहर निकाल दिया। वो जाना वो टफ है, वो जाना सीवियर है। लेकिन यहाँ पर तो अयोध्या की सीमा के अंदर में ही थे और वाल्मीकि मुनि के आश्रम के संरक्षण में ही थे, है ना। इसीलिए दोनों में अंतर है। तो भगवान राम का जो अभी भगवान राम के पास राजधर्म भी है, मतलब राजधर्म भी पूरा करना है और उनका जो पति धर्म है वो भी पूरा करना है ना। तो एक तरह से उन्होंने पति धर्म जो क्या है उसको इनडायरेक्टली किया, है ना। अभी वो उनके संरक्षण में नहीं है, लेकिन उनकी सीमा के अंतर्गत जो दशरथ महाराज के मित्र हैं वाल्मीकि मुनि, उनके संरक्षण में उनको रखा। इसीलिए वो वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो वो कन्वर्सेशन आता है राम और लक्ष्मण के बीच में। वो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि कुछ दूर वाल्मीकि मुनि का आश्रम है जो तमसा नदी के किनारे है, आप वहाँ जाके उनको छोड़ के आइए, है ना। और फिर लक्ष्मण और सीता जी जाते हैं तो लक्ष्मण जी ये बताते हैं कि पास में वाल्मीकि मुनि का आश्रम है तो आप वहाँ पे रहिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान राम गैर जिम्मेदार थे ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन जब भगवान राम को वनवास हुआ था उस केस में ऐसा नहीं था कि कहीं संरक्षण था, वहाँ तो वो ढूंढ रहे थे, अन्य ऋषि मुनि से पूछ रहे थे कहाँ कुटिया बनाई जाए, और बाद में पंचवटी में आके उन्होंने कुटिया बनाई, है ना।
और वाल्मीकि मुनि ने भी उनको कैसे रखा, अपनी एक पुत्री की तरह रखा, है ना। तो उनका पूरा प्रॉपरली संरक्षण हुआ। तो ऐसा कहना कि भगवान गैर जिम्मेदार हैं, वो सही नहीं। फिर दूसरा आता है कि भगवान को अपनी प्रतिष्ठा थी, पर्सनल रेपुटेशन था, है ना, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की इच्छा थी। तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी नहीं थी। अगर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की इच्छा होती तो अभी इतना बड़ा राज्य है, उसमें राजा अकेला है, रानी नहीं है, तो उस राजा की क्या प्रतिष्ठा होगी? रानी के बिना उस राजा की क्या प्रतिष्ठा, है ना। तो भगवान राम दूसरा विवाह कर सकते थे। अगर भगवान एंजॉयमेंट की इच्छा है या प्रतिष्ठा की इच्छा है तो एंजॉयमेंट के लिए दूसरा विवाह किया जा सकता था। लेकिन भगवान राम ने जब उनका विवाह हुआ था तो उस समय उन्होंने व्रत दिया था, एक पत्नी व्रत का व्रत लिया था, तो उसको उन्होंने किया। और फिर बाद में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो अश्वमेध यज्ञ के समय भी कई लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि आपको दूसरा विवाह करना चाहिए, है ना। तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो सोने की जो सीता है उन्होंने अपने पास में उसको रखा, सोने की सीता को। तो एक तरह से उन्होंने पूरे संसार को बता भी दिया कि सीता क्या है, पूरी तरह से पवित्र है। अगर अपवित्र होती या उनके हृदय में कुछ अपवित्रता का ऐसी आशंका होती तो वो सोने की सीता नहीं रखते, या तो दूसरा विवाह कर लेते, लेकिन सोने की सीता नहीं रखते। तो इसलिए वो कलंक है और फिर सोने की सीता रख के उस कलंक को दिखा रहे हैं, तो फिर वो तो विरोधाभास हो गया ना, है ना। तो दूसरा ये है कि उनको रेपुटेशन की ऐसी इच्छा नहीं थी। फिर आता है कि अभी जहाँ पर हम बोलते हैं कि एक बात सही है एक बात गलत है, तो उसमें चुनना आसान होता है कि ये सही है ये गलत है। जहाँ पे दोनों चीज़ सही है, क्या ज़्यादा सही है क्या कम सही है, मतलब दोनों सही है लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है ना। तो जैसे प्रश्न उठा कि जब भगवान राम को वनवास दिया गया तो उन्होंने अयोध्या वासियों की बात को नकार दिया। अयोध्या वासियों ने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन भगवान राम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उस समय भगवान का जो प्राथमिकता थी वो क्या थी, अपने पिता के वचनों को निभाना। इसलिए अयोध्या वासियों ने बोला तो उन्होंने नकार दिया, है ना। अयोध्या वासियों ने तो यही बोला, यहाँ तक बोला कि भरत हमको राजा नहीं चाहिए, हम तो आपके साथ चलेंगे, आप ही हमारे राजा हैं। लेकिन भगवान राम ने क्या बोला, नहीं। उस समय भगवान जो पुत्र का धर्म है उसको निभा रहे हैं, लेकिन अब राजा बन गए हैं तो अभी राजधर्म है। और राजधर्म क्या है कि प्रजा हित के लिए, प्रजा रंजन के लिए जो आवश्यक है वो करना, है ना। तो अगर प्रजा बोल रही है तो उस समय प्रजा को नकारा नहीं जा सकता कि पहले नकार दिया है तो अभी नकार दें। तो इसीलिए उस समय प्रजा की बात को सुनना आवश्यक था, है ना। फिर और रीज़न क्या है भगवान राम का ऐसे त्याग करने का, तो ऐसा बताया गया है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशियन, है ना। कि एक जो राजा की पत्नी है उसमें थोड़ा भी कलुषित नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, है ना। तो भगवान राम को अपने राजधर्म के द्वारा एक क्या स्थापित करना है, डिटैचमेंट, वैराग्य। प्रजा को क्या सिखाना है, वैराग्य सिखाना। राजा का ये भी धर्म है, क्योंकि जब राजा कोई यज्ञ करता है तो बहुत बड़े स्तर पे चैरिटी करता है ना, बहुत बड़े स्तर पे दान देता है, ब्राह्मणों को दान देता है। क्यों दे, उसका अलग अलग रीज़न है, लेकिन एक रीज़न क्या है कि राजा के पास जो संपत्ति है, बहुत सारा धन है, उससे वो आसक्त नहीं है, वो ब्राह्मणों को दे सकता है ना। और कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि राजा ब्राह्मणों को पूरा राज्य दे देते हैं, है ना। लेकिन ब्राह्मण क्या है, एक अलग कार्य में लगे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगे, वो किस में लगे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं और प्रचार में लगे हैं। इसीलिए वो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो राज्य वापस भी लौटा देते हैं, है ना। तो एक ऐसे आदर्श राजा हैं और आदर्श ब्राह्मण है। आदर्श ब्राह्मण आदर्श क्षत्रिय, आदर्श क्षत्रिय है, इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि मैं अपने राज्य से या संपत्ति से या अपने परिवार के लोगों से आसक्त नहीं हूँ,
समय आने पर अपनी जो सबसे प्रिय चीज़ है उसको भी मैं बलिदान कर सकता हूँ। तो राजा इस तरह से देते थे, ये समझ के नहीं कि अरे वो तो वापस दे ही देंगे हमको, है ना, वापस मिलने ही वाला है इसे दे देते हैं। अगर समय आने पर, जैसे राजा हरिश्चंद्र, तो राजा हरिश्चंद्र ने किनको दान दे दिया था? विश्वामित्र मुनि। नहीं, कौन थे ऋषि वो? नहीं साहब, विश्वामित्र मुनि थे। हाँ, विश्वामित्र मुनि थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य दे दिया, तो विश्वामित्र ने ले लिया। अभी ऐसा नहीं किया, अरे यार वो तो ब्राह्मण तो रखते नहीं है, ब्राह्मण वापस कर देते हैं, ऐसा मन में वो फिलोसोफाइज नहीं चल रहा है। हरिश्चंद्र ने दे दिया, बस बात खत्म, अभी उनका राज्य हो गया, है ना। आपने जो बात बोली है वो बात के पक्के हैं, मुझे करना है तो करना है, ऐसा नहीं बस बात बोलने के लिए बोल दिया, है ना। और हम ऐसे देखते हैं राजा शिवी, वो भी उसी वंश में आते हैं, इक्ष्वाकु वंश में आते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, है ना, अपने हाथ पैर अपने आप को ही तराजू पर रख दिया, है ना। तो वो राजा वो गुण बता रहे हैं, जो प्रजा की रक्षा करने के लिए उनको अपनी प्रिय चीज़ भी बलिदान देना पड़े, अपने आप का भी बलिदान देना पड़े, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो भगवान राम अगर इस तरह से नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले राजा हैं या ऐसे राजा जो कैरेक्टरलेस हैं, वो इस चीज़ का उदाहरण देते कि देखो अगर ऐसा हुआ भी है, पत्नी के साथ ऐसा हुआ भी है, तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान राम ने ऐसा किया है। तो जो इन जनरल प्रजा है, जिसको वैराग्य का एक संदेश जाना चाहिए कि देखो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी संपत्ति, उससे आसक्त नहीं होना है, समय आने पर उनको भी छोड़ना पड़े छोड़ सकते हैं। तो ये मैसेज स्थापित करने के लिए भी भगवान राम ने सीता देवी का त्याग किया, है ना। और यहाँ तो हम ये देखते हैं केवल संदेह है ना, ऐसा हुआ नहीं कि सीता अपवित्र है, लेकिन आजकल के अगर हम लोकतंत्र में देखें, प्रमाण भी है, प्रमाण भी आ गया कि इसने चारा घोटाला किया है, प्रमाण भी आ गया है कि इसने किसी दूसरी स्त्री के साथ अफेयर किया है, फिर भी वो व्यक्ति उस पोस्ट पर रहता है ना। वो बिल क्लिंटन का हुआ था ना, प्रमाण है, सबको पता है उसने ऐसा किया है, खुलेआम ऐसा किया है, लेकिन फिर भी क्या है, वो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर जो भी है, उस पोस्ट पर रहते हैं, प्रमाण आने के बाद भी। तो यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरोजन सयद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तिते। तो जैसे जैसे समाज के श्रेष्ठ लोग करते हैं, वैसे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो आज कैसा है, आजकल के जो राजा हैं वो ऐसे घोटालों में, है ना, ऐसे भ्रष्टाचार में, अवैध संघों में पड़े हैं, तो प्रजा कैसे होगी, है ना। तो भगवान राम ने इस चीज़ को बताया कि अगर संदेह भी है तो उन्होंने छोड़ दिए, है ना। तो ये कारण है। फिर दूसरा ये था, अभी आप ये देखिए, अभी दूसरा प्रश्न, दशरथ महाराज ने भगवान राम को छोड़ा, वो बड़ा बलिदान था कि भगवान राम ने सीता देवी को छोड़ा, वो बड़ा बलिदान? नहीं। हाँ, मतलब वो तो एक बहुत ही एसोटेरिक रीजन हो गया, गोई कारण हो गया। इन जनरल धर्म के स्तर पे हम चर्चा करें तो एक्चुअली दोनों ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जब भगवान राम वनवास के लिए चले गए तो किसके कारण गए, किसने वर मांगे थे? कैकेयी ने। तो दशरथ महाराज ने क्या किया, कैकेयी का त्याग कर दिया, और क्या बोला था कि अगर भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल है तो अंतिम संस्कार होगा तो भरत क्या है, मुझे अग्नि ना दे। तो जिन्होंने षड्यंत्र रचा कैकेयी ने, उसका दशरथ महाराज ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। लेकिन भगवान राम ने उस धोबी के खिलाफ कुछ किया
या अपना जो दर्द है वो किसी को दिखाया? दशरथ महाराज ने तो रोकर, अपने प्राण त्याग कर या कैकेयी को त्याग कर ये दिखाया कि मैं कितना दुखी हूँ। लेकिन भगवान राम ने इतना सब हो गया, उसके बावजूद भी कभी धोबी के मन में या धोबी के प्रति या धोबी जाति के प्रति कभी ऐसा मन में कभी विचार नहीं आया कि इसके कारण हुआ है, इससे अभी बदला लेना हो, है ना। तो भगवान राम ने क्या है, अपना जो दुख है उसको अंदर दबा के रखा, सामने प्रकट नहीं किया, है ना। तो एक तरह से ये और बड़ा और महान बलिदान है कि जिसने षड्यंत्र रचा उसके प्रति भी तनिक भी रोष या गुस्से की भावना नहीं है। करेक्ट? फिर हम देखते हैं अभी देखिए भगवान राम की तरफ से यह है कि अयोध्या वासियों के प्रति कुछ बदला लेना है या धोबी के प्रति कुछ बदला लेना है, ऐसी कोई भावना नहीं। और वहाँ पर अभी सीता देवी के साथ जो हुआ, सीता देवी को पता चला कि किसकी वजह से मुझे निकाला गया, कि भगवान राम को तो पता है कि मैं शुद्ध हूँ, लेकिन अयोध्या वासियों के कहने से उन्होंने मुझे निकाला। तो सीता देवी ने जब अपने पुत्रों को बड़ा किया, लव कुश को बड़ा किया, तो इस भावना से बड़ा नहीं किया कि तुम अयोध्या वासियों से जाके बदला लेना या इंसाफ मांगना। उन्होंने भी लव कुश को किस तरह से बड़ा किया कि जो राम है, महान राजा हैं, उन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं, आप रामायण सुनो, है ना, अयोध्या जाके रामायण सुनाना। उन्होंने ऐसा नहीं, अगर आम जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ षड्यंत्र रचा है दूसरे के प्रति, तो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। आज सपोज मेरे किसी के प्रति, मैं एक्स पर्सन है, उसके प्रति किसी ने कुछ किया, तो वो व्यक्ति कभी भूल नहीं पाएगा। वो ये सोचेगा कम मौका मिलेगा और कम मैं उसको मजा चखाऊंगा। लेकिन हम दोनों साइड देख सकते हैं, ना तो भगवान राम ने क्रोध दिखाया, ना दुख व्यक्त किया, ना सीता मैया ने लव कुश को इस तरह से बड़ा किया कि वह आगे चल के अयोध्या वासियों से बदला मांगे, है ना। मतलब दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया और उससे ये बताया कि जब जीवन में दुख आता है तो उन दुखों को किस तरह से फेस किया जाए, है ना, उन दुखों को किस तरह से ग्रहण किया जाए, ना कि किसी दूसरे थर्ड व्यक्ति के ऊपर हम ब्लेम करेंगे कि इसकी वजह से मुझे दुख है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि रामायण ये नहीं सिखाती है कि सौतेली माँ अपने बच्चों को वनवास भेज दें, घर से निकाल दें, या पति पत्नी को किसी कहने से घर से निकाल दें। रामायण ये नहीं सिखाती। रामायण सिखाती है अगर ऐसी परिस्थिति बनती है या जीवन में दुख आते हैं तो उन दुखों को किस तरह से फेस किया जाए, है ना। कि दुख होते हुए भी अपने जो कर्तव्य है, जब हमने प्रारंभ किया था लेक्चर, कि अपने जो कर्तव्य हैं उनको नहीं छोड़ा जाए, है ना। ठीक है, तो करीब करीब पूरा ये हो गया है। तो और उसका एसोटेरिक रीज़न क्या है, मतलब और गुही कारण क्या है कि रामायण किस चीज़ को बताती है। अधिकतर रामायण में क्या है, करुण रस है ना। तो ये एक्चुअली करुण रस की क्या है, ये जो पास टाइम है सीता देवी का त्याग, ये एक तरह से देखा जाए तो वो करुण रस की क्या है, पराकाष्ठा है। करुण रस का क्या है, क्लाइमेक्स है ना। कि भगवान राम और सीता देवी अलग हो जाते हैं तो उनके का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अग्नि है और बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होती है, अग्नि और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये जो करुण रस की जो वृद्धि होती है वो भी इस पास टाइम से आता है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और सारे कर्तव्य उन्होंने अच्छी तरह से किए हैं, सारे में आदर्श रहे हैं, तो उनको भी दुख आया है, उनको भी कष्ट झेलना पड़ा है। तो हम किस खेत की मूली हैं, है ना। हमें ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर
मैं भी सब चीज़ सही कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा या मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा। वो कष्ट आने पर या ब्लेम करने पर उसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उस परिस्थिति में कैसे रहते हैं, वो हम इस घटना से सीख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, इसको हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने पहले देखा एक्सटर्नल रीज़न क्या है, पद्म पुराण से देखा कि वो जो फीमेल पैरेट थी उसने श्राप दिया और मेल पैरेट ने बोला कि मैं अयोध्या में आऊँगा धोबी बन के, है ना। दूसरा एक्सटर्नल रीज़न है कि जो भृगु मुनि है उनकी पत्नी है, उनकी मृत्यु होने पर भृगु मुनि ने श्राप दिया था। और तीसरा एक्सटर्नल रीज़न है एकादशी, वाल्मीकि मुनि ने बताया कि आपने जो 10वीं और एकादशी ओवरलैप होती है उसमें आपने एकादशी किया था। फिर ये बाह्य कारण है। फिर धर्म के स्तर पर देखें तो धर्म के स्तर पे कारण है कि भगवान ने राजधर्म के लिए ऐसे त्याग किया और प्रजा को सिखाने के लिए कि वैराग्य होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने इस तरह से डिसीजन लिया। और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका मिसयूज़ ना करे, इसके लिए उन्होंने बताया। और उन्होंने पति धर्म भी निभाया, किस तरह से वाल्मीकि मुनि के आश्रम में संरक्षण प्रदान करके राजधर्म भी निभाया और पति धर्म दोनों साथ साथ में निभाए हैं। और फिर आंतरिक कारण है कि जो करुण रस है और लव इन सेपरेशन है वो बढ़े, इसके लिए बताया। और लोक शिक्षा के लिए ये बताने के लिए कि अगर हम इस संसार में आदर्श भी रहेंगे फिर भी हमें कष्ट आएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ लोग हमको ब्लेम करेंगे, लेकिन कष्टों से घबरा कर या ब्लेम को देखकर हमें अपना जो धर्म है, अपना जो कर्तव्य है, उसको कभी छोड़ना नहीं है ना। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? हाँ हाँ, तो धोबी से बदला नहीं लिया, लेकिन जब नेक्स्ट अवतार हुआ कृष्ण तो कंस के धोबी को मारा। तो अभी इस अवतार में भगवान एक चीज़ स्थापित कर रहे हैं, कैसे इस संसार में एक आदर्श मनुष्य को, मानव को बिहेव करना चाहिए, तो वो उन्होंने बताया। लेकिन वहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, परोधर्म के बारे में बता रहे हैं कि ये जो कपड़े ले जा रहा है धोबी, कंस के लिए ले जा रहा है, जो कि एक असुर है। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये मुझे आप दो। तो असुर की सेवा है वो करना सही नहीं है, इसीलिए भगवान ने क्या किया, तुरंत अपने हाथ से उसका सिर काट दिया। तो वो जो कृष्ण लीला है उसमें बार बार इस चीज़ की स्थापना की जा रही है, इवन महाभारत में भी इस चीज़ की स्थापना की जा रही है कि धर्म जो है, एक जो लौकिक धर्म है वो तो निभाना है, लेकिन कभी कभी उसको छोड़ना पड़े परोधर्म के लिए, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। रामायण एक अलग स्तर पे चल रही है, रामायण में चल रहा है मर्यादा, है ना, और सब अपने अपने धर्म निभा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में परोधर्म भी आ रहा है कि जैसे सीता और राम, उनके बीच में संबंध है, जो विच्छेद हुआ है ना, करुण रस बढ़ा, तो वो भी साथ साथ में चल रहा है। लेकिन कृष्ण लीला है उसमें स्पष्ट रूप से आ रहा है कि जो परोधर्म है उसको पालन करने के लिए अगर नीचे के धर्म त्यागना पड़े उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए कृष्ण बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो वो दोनों अलग अलग रोल चल रहे हैं, ऐसा। हाँ हाँ, तो दुर्वासा मुनि तो बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी आयु है, ऐसे तो बहुत लंबी आयु है। जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं, उनके बीच में तो कितना बड़ा युद्ध चलता है, बहुत लंबे समय से चलता है। वशिष्ठ जो होते हैं वो ब्रह्मर्षि होते हैं, और जो विश्वामित्र होते हैं वो क्षत्रिय राजा होते हैं। तो वो ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास करते हैं, बाद में ब्रह्मर्षि बनते हैं, तो वो तो बहुत लंबे समय से चल रहा है ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे हाँ रह सकते, ऐसे तो बहुत सारे हैं। हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा है, जाम्बवन है। जाम्बवन तो कब हुए, जब समुद्र मंथन हुआ, वो रामलीला में भी थे
और कृष्ण लीला में भी थे, तो वो तो आयु बहुत बड़ी है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय श्री राम, जय श्री राम।